हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह इस सीरीज का पार्ट 2 है और यह उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं और सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो यह खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह वर्ष 1980 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है तो वह है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो यह कच्छ के रण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गंगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो वह नदी है गोमती। अगला प्रश्न है, सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह तिब्बत में है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो बंदरपूर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो वह है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो यह ज्वारंदमुख या एस्चुरी का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो वह है नर्मदा एवं ताप्ती। अगला प्रश्न है, सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह अमरकंटक में है। अगला प्रश्न है, भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो यह लूनी नदी है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो यह है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है, हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह नदी है माही नदी। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह सतलज नदी पर हुआ है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो यह हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो यह है शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना
किस नदी पर निर्मित है? तो यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो यह चंबल परियोजना का भाग है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह दार्जिलिंग में की गई थी। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह चेनाब नदी पर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं की। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों, जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।